नमस्कार, राम राम साहब। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़ चैनल। पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं, गांव के चुनाव हो चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं भरतपुर पंचायत समिति नंदवाई, जहां से जो पूर्व प्रधान रह चुके, पूर्व उप प्रधान रह चुके भूपेंद्र सिंह जी फौजदार, इनसे जानेंगे क्या क्या विकास के मुद्दे हैं और किन किन विकास के मुद्दों पर फिर चुनाव लड़े हैं। इनकी माताजी मुन्नी देवी जो वर्तमान में प्रधान हैं। तो सर, सबसे पहले आपको पुण्य फिर बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं बात करूं राजनीति कैरियर की आपकी, तो राजनीति की शुरुआत आपने कहां से की? मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत पिताजी के साथ, उनसे पहले कॉलेज इलेक्शन में वगैरह में छात्र राजनीति से मैंने स्टार्ट की थी। सुबोध कॉलेज जयपुर से मैं पास आउट हूँ, लेकिन मेरे समय पे छात्र संघ चुनाव बंद हो गए थे। उसके बाद मैं आनंद भी आया, पिताजी के साथ रहा, 2 साल उनके साथ रहा। अकस्मात उनका निधन हुआ तो यहाँ की मेरी जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और उनके जगह मुझे उप प्रधान बनाया। बात करें राजनीति की, विकास की, क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, पेयजल, ये तो आम मुद्दे हो गए हैं। आते हैं जनता, जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट आते हैं, बहुत से वादे किए जाते हैं। आप उप प्रधान रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं। आपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य किए और जो रह चुके हैं क्या विकास कार्य बाकी रहे? हमारे विगत 2010 से 2015 का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में हमने ग्राम पंचायतों पर सबसे पहले तो जो प्रधानों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिकार क्षेत्र थे वो कम थे, उनमें बढ़ोतरी की मांग की गई थी। आज पंचायत समिति में जो बोलेरो लगी हुई हैं, सभी 2010 में ही वो बोलेरो उस समय प्रधानों को दी गई थी, जिससे ग्राम पंचायत में और अपने विकास क्षेत्र को प्रधान बीडीओज जाकर उनको देख सकें। रही बात विकास की, तो सरपंचों को साथ में लेते हुए हमने गांव में जो विकास, जो चारागाह ज़मीनें हैं या फिर पानी के निकासी है, उन सारे चीज़ों पे हमने कार्य किया था। लेकिन 2015 से 2020 के कार्यकाल में मेरे भाई बच्चू सिंह जी प्रधान, उनकी मिसेज प्रधान रहीं, उन्होंने वो कार्यकाल निभाया। अब दोबारा से जनता ने मुझे 2021 में ये पद मेरी माताजी को सुशोभित किया, मुझे उप प्रधान पद पर सुशोभित किया। जो कार्य हमारा रह गया था, अब हम उसी दिशा में, उसी तरीके से हमारी ग्राम पंचायतों को साथ में लेते हुए और विकास कार्य की जो योजनाएं, उनको अग्रसर करने में प्रयास करेंगे। भूपेंद्र जी, मैं बात करूं भरतपुर ज़िले की, पूरे की नंदवाई की बात करें, नंदवाई में निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, इसका क्या उपाय रहेगा आपके द्वारा? मेन चीज़ें तो ये हैं कि जो निकासी की समस्या है वो हर ग्राम पंचायत पे प्रॉब्लम फेस हमको करनी पड़ रही है। लेकिन अब हम जैसे ही हमारा कार्यकाल ये स्टार्ट हुआ है, हम ये विचार बना रहे हैं कि कलेक्टर साहब से मिलके, गवर्नमेंट से मिलके, जयपुर मिलके, जो चारागाह की ज़मीनें हैं, जो पोखर की ज़मीनें हैं, तो उनमें गांव का विकास देखते हुए वो पानी हम पोखरों में दें। चारागाह में जो नरेगा के द्वारा खुदाई हो, पोखरों का निर्माण और अधिक से अधिक हो, जिससे गांव का जो पानी है जो सड़कों पे भरा रहता है, वो पानी उन चारागाहों में, पोखरों में हम निकासी निकाल सकें उनकी। भूपेंद्र जी, मैं बात करूँ, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, आपकी माताजी ने, आपकी भाभी जी ने। चुनाव के समय अलग राजनीति थी, आज की बात करें, राजनीति को किस परिवेश में देखते हैं, राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? मेरे हिसाब से राजनीति का जो परिवेश पहले था, वो आज परिवेश शायद उस स्तर पर नहीं रहा। लेकिन मैं जनता जनार्दन का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा कि जो आशीर्वाद उन्होंने मेरे परिवार को दिया, मेरे क्षेत्र ने मुझ पर, मेरे परिवार पर जो विश्वास जताया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। राजनीति चाहे कैसी भी हो, लेकिन जनता जिसके साथ है, जिसके वजूद में जनता जुड़ी हुई है, वो मेरे हिसाब से राजनीति में कभी असफल नहीं हो पाएगा। मैं बात करूं, आप एक युवा हैं, युवाओं की बात करें, क्योंकि युवा पीढ़ी नशे में बहुत ज़्यादा जा रही है, ग्रसित हो रही जा रही है। पूरे भरतपुर ने, पूरे राजस्थान में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नशे से दूर रखने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे और प्रधान जी के द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? सर्वप्रथम तो हम प्रयास यही करेंगे कि जितना भी हमारा यूथ है वो नशा से दूर रहे,
और जितने लोगों से हम मिलेंगे हम इस कारगर योजनाओं पर भी काम करेंगे। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं नशा मुक्त की जितनी भी योजनाएं उनको अग्रसर भी करेंगे हम, और हमारे जितना यूथ है उसमें जागरूकता पैदा करेंगे कि नशा ज़िंदगी बर्बाद होने की स्थिति पैदा होती है। और आज हम देख भी रहे हैं कि नशे के द्वारा हमारे समाज में कितनी कुरीतियाँ पैदा हो रही हैं। उन सारी कुरीतियों को भी हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। मैं बात करूं आप शिक्षा की, क्योंकि प्रधान जी एक महिला हैं, बच्चियों क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। प्रधान जी और आप क्या प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे लाया जाए? माननीय प्रधान जी द्वारा मेरे द्वारा वही प्रयास हम करेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट नहीं है उन सारी जगहों को देखते हुए राज्य सरकार से निवेदन भी करेंगे, उनसे प्रयास भी करेंगे कि स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाए, कॉलेजों को क्रमोन्नत किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर हो सकें और अपने जीवन में आगे सफलता प्राप्त कर सकें। आप भी एक किसान हैं, मैं किसानों की बात करूं, किसान बॉर्डर पर बैठा है जी। यहाँ बात करें किसानों की, आपके नंद भाई में किसानों की किसानों के लिए आपके पास क्या योजनाएं रहेगी? वैसे तो हमारी केंद्र सरकार ने भी काफ़ी योजनाएं किसानों के लिए दे रखी हैं, और मेन चीज़ें जो होती हैं बिजली और पानी। किसान के लिए समय पे बिजली और समय पे पानी की आवश्यकता होती है। तो मैं मेरे छोटे से पंचायत समिति स्तर पर जो व्यवस्थाएं बिजली और पानी की हो पाएंगी, गवर्नमेंट से जो हम प्रयास कर पाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शनों की भी डिमांड करेंगे कि जिससे किसानों को अगर बेहतर समय पे और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड मिलेगी कनेक्शनों की, तो उनके किसान के लिए डीजल का खर्चा भी बचता है और सारी चीज़ें भी बचती हैं। और गवर्नमेंट से अपील भी करेंगे कि किसानों का जो बिजली का बिल है उसको भी न्यूनतम रेट पे और नीचे लाया जाए, जिससे किसानों को और फ़ायदा मिल सके। भूपेंद्र जी, मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, क्योंकि हम नहीं कहते, पंचायती राज में भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं बोलबाला रहता है। भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगा पाएंगे? अभी तो मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है और पहले भी मेरे पिताजी 2 बार कार्यकाल में रहे और 2010 से 2015 मेरी माताजी कार्यकाल में रहीं। प्रयास हमने हमेशा यही किया है कि भ्रष्टाचार को वहीं की वहीं दबाया जाए, ख़त्म किया जाए। और इस बार भी मेरा यही प्रयत्न और यही प्रयास रहेगा कि भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे पहुंचता है, लोग कहते हैं कि पंचायती राज में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो प्रयास यही करूंगा कि जन जन में जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं, वो उनको उनके ग्राम स्तर पर ही उपलब्ध कराई जा सकें, जिससे यहाँ तक का जो उनका सफ़र है वो सफ़र न्यूनतम होगा और वहीं स्पष्ट तरीके से उनका विकास, चहुमुखी विकास में हम हमारा योगदान दे पाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं आती है, लेकिन कागजों में दब जाती है। योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाएगा? बिल्कुल, सारी योजनाओं को मैं धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा। भूपेंद्र जी, जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय मैं मेरी जनता को, मेरे परिवार को, सबके आशीर्वाद को मैं जीत का श्रेय देना चाहूँगा। अगर ये मेरी जनता का विश्वास और उनका विश्वास नहीं होता, उनका मेरे प्रति प्रेम नहीं होता, तो शायद मैं इस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाता। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये की अपील है, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, हमेशा आपके बीच में रहा हूँ और हमेशा आपके बीच में रहूँगा। 24 घंटे आपके बीच में रहने का प्रयास करूँगा। आपकी जो भी समस्या होगी उसको सुनकर उसका निदान करने का प्रयास करूँगा। भूपेंद्र जी, हमारे दर्शक और जहाँ की नंद भाई की जनता आपको देख रही है, आगामी चुनाव आपका क्या देखेगी? आपके परिवार से क्या होगा? भविष्य का तो क्या कह सकते हैं, लेकिन नेता नहीं हूँ, इस जनता का बेटा हूँ, बस। धन्यवाद। जय थे हमारे साथ नंद भाई, भरतपुर जिले पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि उप प्रधान हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी फौजदार, जिन्होंने बताया कि चौमुखी विकास किया जाएगा, पंचायतों में विकास के कार्य किए जाएंगे, शिक्षा पेयजल संबंधी विकास के कार्य किए जाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि पंचायत समिति में कितना विकास हो पाया या नहीं। तब तक के लिए देखते रहें DPK न्यूज़ चैनल में नरेश कुमार, कैमरा पर्सन महावीर प्रसाद खंड के साथ।